हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि कैसे 20 डेज़ में हम पूरे फिजिक्स को कर सकते हैं बढ़िया से और एक बेस्ट स्कोर बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है हम लोग का। क्योंकि मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं खुद क्लास 12 का स्टूडेंट हूं और मैं इस चैनल पे डेली अपडेट ब्लॉग बनाता हूं। अभी 2-3 दिन से मेरा कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है, तो इस वजह से अपलोड नहीं कर पा रहा हूं मैं। और ये भी मैं अपने फ़ोन के डेटा से अपलोड करूँगा। तो मैं ये जो सेम प्रॉब्लम थी, ये फ़िज़िक्स का प्लान जो कि मेरा खुद का फ़िज़िक्स, अभी मैं प्री बोर्ड में मेरी काफ़ी बेकार हालत हो गई थी। मतलब बहुत कम मार्क्स आ गए थे मेरे। तो मैं खुद इस चीज़ के लिए बहुत परेशान था कि कहाँ से करूँ फ़िज़िक्स, और दिन भी काफ़ी कम है। तो मैंने 5-6 वीडियोज़ देखे, उसमें भी मतलब कि काफ़ी लोग को देखा मैं कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिसको नहीं पता चल पा रहा है, नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो मैं सोचा कि मैं इस टॉपिक पे एक बनाता हूँ और मैं पहले अपने डाउट को सब क्लियर कर लिया हूँ कि किस तरीके से कैसे करना है फिजिक्स को कंप्लीट। तो मैं ये कब पूरे 5-6 वीडियोस का टोटल जो मेरा मतलब पूरा निकला है ना, एक निचोड़ होता है, वो इस वीडियो में होने वाला है। तो अगर आपको भी भाई प्रॉब्लम इस टाइम हो रहा है कि 20 दिन बचे हैं और आपको लग रहा है फिजिक्स में थोड़ा बहुत भी डर, तो फिर आप ये वीडियो को एंड तक देख सकते हो। और ये मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो मैं इस प्लान को कुछ 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया हूँ, जो कि देखो मोस्टली वीडियोस में ना, मैं जितना वीडियोस देखा उसमें एक चीज़ कॉमन थी, लेकिन मेरी वीडियो में वो नहीं है। क्योंकि मुझे खुद पता चला, आप लोग भी कमेंट में बताना कि ये सही है कि नहीं। जो कि हर वीडियोस में ना मुझे बताया गया कि पहले आप स्कोरिंग चैप्टर कर लो, या पहले आप थोड़ा इजी चैप्टर कर लो, मॉडरेट चैप्टर कर लो, ये हार्ड चैप्टर पे अभी मत जाओ, दिन कम है मेरे पास। लेकिन आप लोग समझो कि दिन कम होने से, देखो 20 डेज़ हैं, आप क्लास 12th में हो भाई, इतना कैपेबिलिटी तो होती है हम लोग की। अब क्लास 10th से 12th में आ गए हैं, तो इतना तो हो ही गया है कि हम ज़्यादा ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें समझ सकते हैं। तो आप लोग समझो कि अगर हम लोग हाई वेटेज चैप्टर या जो थोड़ा बहुत हार्ड चैप्टर, जैसे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स हो गया, अल्टरनेट करंट हो गया, देखो जिसके लिए हार्ड हो किसी के लिए आसान भी हो सकता है। तो मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि कैसा एक वेटेज होता है ना हर चैप्टर का, उस हिसाब से। तो आप लोग समझो, अगर आप ये सब जो हार्ड चैप्टर हैं इसको आप लास्ट में छोड़ोगे ना 4-5 दिन के लिए, तो उस 4-5 दिन में जब आपके पास 10-15 दिन ख़त्म हो चुके होंगे और लास्ट का 5 दिन बचा होगा ना, फिर ये चैप्टर पे आपका एकदम दिमाग ही नहीं जाएगा कि मैं इसको छूऊं। क्योंकि इतना आपको मतलब कि एनजाइटी होती रहेगी, क्योंकि 5 दिन में मेरा बोर्ड एग्ज़ाम है और मैं कुछ ऐसा चैप्टर उठा रहा हूँ जो मुझे अभी तक नहीं आता बढ़िया से। मैं उसे सीखूंगा, फिर कब प्रैक्टिस करूँगा, इस वजह से उसको छोड़ देता हूँ। और आप हाई वेटेज वाले चैप्टर छोड़ दोगे। मैं कह रहा हूँ भाई, जिस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आना ही है सिर्फ, उस चैप्टर को 2 बार पढ़ने से क्या फ़ायदा यार। देखो, ऐसा जो इजी चैप्टर होंगे वो आप जान रहे हो कि अगर उसका एक छोटा सा लेक्चर ले लो आप और उसके पीवाईक्यू लगा लो 2-3 घंटे, वो क्लियर हो जाएगा। उसको आप भाई लास्ट में रख सकते हो यार। लेकिन जो चैप्टर जान रहे हो इसका 4-5 घंटा लेक्चर लेना पड़ेगा, पीवाईक्यू लेना पड़ेगा। और इतना कुछ करने के बाद भी आपको जब पता चले कि भाई यार नहीं हो पा रहा है क्लियर, और जब शुरुआत में आप ये चैप्टर कर लोगे ना, फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं यार, मेरा मतलब कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मुझे अब रात दिन बस पढ़ना है, मतलब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिर ये जो लास्ट के टाइम पे जो होता है ना कि अंदर यार मेरा अभी 2-3 चैप्टर ऐसे हैं कि जो मैं अभी तक पढ़ा भी नहीं, और फिर वो हाई वेटेज चैप्टर थोड़े हार्ड होंगे, तो फिर आपको मन भी नहीं करेगा कि लास्ट के टाइम पे मैं उठाऊँ। तो ये मेरा एक प्रॉपर प्लान है और मैं खुद इसे फॉलो कर रहा हूँ। और आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि इसी चीज़ को फॉलो करो। पहला देखो, 5 दिन का आप टारगेट उठाओ जो कि मोस्ट वेटेज हार्ड चैप्टर है। जैसे जो भी चैप्टर आपको हार्ड लगे या जो लगे कि मैं अभी मेरा बहुत कम क्लियर है, वो उसका आप डिटेल्ड वन शॉट ले लो। मैं तो कह रहा हूँ कि विजेता सीरीज पर चले जाओ भाई, बेस्ट लेक्चर होता है वहाँ पे। और 5 दिन में उसे पूरा क्लियर कर दो। फिर 5 दिन बाद देखो, 5 दिन में भाई कर दो यार। 3-4 चैप्टर होंगे, 5 चैप्टर होंगे, 4-5 55 घंटे का भाई लेक्चर लो, 10-12 घंटे भाई पढ़ो। इस टाइम सब लोग पढ़ो, और सब पढ़ रहे हैं भाई इस टाइम। मैं बता रहा हूँ ना कि जो नहीं बता रहा है या जो भी कुछ कर रहा है, सब पढ़ रहे हैं इस टाइम। और इस टाइम पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि इस टाइम इंपॉर्टेंस है उस चीज़ का। और फिर नेक्स्ट 5 दिन का ये करो आप, इसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। और फिर अगले 5 दिन का देखो, 20 डेज़ हैं, 20 फरवरी को होने वाला है एग्ज़ाम। तो फिर इजी मॉडरेट जो चैप्टर हैं उसके आपको डिटेल लेक्चर नहीं लेने हैं 4-5 घंटे के। वो आप एन सी आर टी वाले चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे पूरा सीरीज़ है अक्षय त्यागी सर का, वो बेस्ट लेक्चर है वहाँ पे, उसको आप पढ़ लो और पी वाई क्यू सॉल्व करो। पी वाई क्यू देखो भाई, सैम्पल पेपर ना जो मार्केट में है ना ये सब, वो देखो एक बार
मतलब क्या बताऊँ, उसमें इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डालते हैं ना कि पता नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोग कॉम्प्लिकेटेड देखेंगे तो ज़्यादा सेल होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता यार, पीवाईक्यू करो, जो बोर्ड पूछता है एक्चुअल में वो करो आप लोग। मैं जो बता रहा हूँ भाई, एक बार फॉलो करके देखो, और मैं खुद इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, फिर पता चल जाएगा जब एग्ज़ाम देने आप जाओगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा ज़रूर। फिर उसके बाद जो ये थर्ड स्टेज है, जो एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू, ये सबसे मस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई। एनसीईआरटी मत छोड़ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये सब कुछ नहीं, बस एनसीईआरटी के पीछे का एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी के हर चैप्टर के बैक में होता है, उसे आप पूरा कंप्लीट करो। और खुद से नहीं आ रहा है तो आप लेक्चर पढ़ा होता है भाई, हर चीज़ का पढ़ा होता है। 1.5x पे 1.75 पे करके उसे कंप्लीट करो और पीवाईक्यू करते रहो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि देखो भाई, बस बोर्ड एग्ज़ाम फिजिक्स का नहीं आ रहा है, हर सब्जेक्ट का आ रहा है। आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तीनों में से, जहाँ तक मुझे भी लगता है। तो इसको आप ज़्यादा ज़्यादा टाइम दो और मैथ को देते रहो। मैथ का प्रैक्टिस डेली करते रहो भाई, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, एक महीना है ये, एक महीने में उसका भी एग्ज़ाम आ जाएगा। तो बस वही चीज़ कह रहा हूँ मैं, इस तीनों प्लान को, इस तीनों स्टेप को प्रॉपर फॉलो करो। पहले हार्ड चैप्टर कर लो पहले 5 दिन में। ये आपको ये नहीं है कि पूरा 100% क्लियर कर लो पाँचों, नहीं। अंदर से ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मेरा ये हो चुका है, मुझको इसको बस प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। और जब तीनों उस स्टेज में पहुंच जाए कि मुझे बस प्रैक्टिस करना है, तो लास्ट के 10 दिन में मतलब जितना क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और फिर 50 मार्क्स 70 में से भाई कोई नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूँ ना जेन्युइनली। तो इस चीज़ को फॉलो करो। और वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में भी दिक्कत होगा, तो वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ मैं। और आप लोग कमेंट करना अगर किसी और सब्जेक्ट का आपको प्लान बताना हो तो। ठीक है भाई, तो वीडियो को यहीं पेंट करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।